जल्दी लेते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। और इस बात का दूसरा मतलब ये भी है कि फैसला जल्दी लेना बहुत बहादुरी नहीं है, सही फैसला लेना और सही समय पे लेना, इसमें बहादुरी है, ब्रेवरी है। ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपने जल्दीबाजी में आके गलत फैसला भी ले लिया तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। यानी कि दोस्तों, आपका जल्दी फैसला लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जल्दी फैसला लेने के साथ साथ सही फैसला लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन सही फैसला आप कब ले पाएंगे? जब आपको सही नॉलेज होगा, जब आप पूरे सिस्टम को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो एक बार फिर से, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है खाटू श्याम जी को समर्पित है, खाटू श्याम जी का नाम लेके इस प्लान प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे। और एक बार फिर से आपके, मेरे और हम सब के जिंदगी के सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट मेटा ब्लास्ट में मैं नवीन खरवार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलते हैं दोस्तों अपने इस सफलता की जर्नी पे, और सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है या जुड़ने की सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं, जब हम लोग बात करते हैं मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, नेम फेम, लीडरशिप, ये सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ विदाउट मनी, बिना पैसों के तो पॉसिबल नहीं। यानी अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसे तो चाहिए, और इसीलिए हम लोग हर काम को करते हैं। तो साथियों, हम सभी लोगों को थोड़ा सा पैसों का जो इवोल्यूशन है, जो इतिहास है, उसको जरूर समझ लेना चाहिए। ये जो पैसों का इतिहास है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि आपके सपने कुछ भी हो, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो जिंदगी में। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक BMW कार खरीदना चाहते हैं, आपका सपना BMW कार का है, लेकिन लेन देन की जो प्रक्रिया है वो पैसे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू कैन नॉट बाई। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी लेन देन की जो प्रक्रिया है, जो इतिहास का है, उसके ऊपर बात करें दोस्तों, तो पूरे दुनिया में सबसे पहले जो लेन देन की प्रक्रिया थी, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम या बहुत सारे लोग वस्तु विनिमय के नाम से भी जानते हैं। ये बार्टर सिस्टम जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई वस्तु देके और उसके बदले में वस्तु ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, खास तौर पे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हम जाते हैं और पैसे नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, 10 किलो गेहूं ले जाते हैं और उसके बदले में 2 लीटर सरसों का तेल लेके आते हैं। तो दिस इज एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इसी तरीके से काम करता था, और इसी बार्टर सिस्टम के माध्यम से इस पूरे दुनिया में लेन देन की प्रक्रिया का स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ दोस्तों, और ये बार्टर सिस्टम, क्योंकि अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोना बहुत ज्यादा था, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। और अब जो सामान वो अभी तक सामान दे के लेते थे, अब वो सोना दे के सामान लेने लगे, या सामान, सोना दे के सामान खरीदते थे, या सामान बेच के सोना लेते थे। धीरे 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 सोने का प्राइस ज्यादा बढ़ गया, लोगों को समझ में आया कि ये तो अमूल्य है, प्रेसियस है, बहुत महंगा है, और कैलकुलेशन करना बहुत कठिन। तो कई बार लोगों का क्या होता था, बहुत ज्यादा गोल्ड दे के बहुत कम सामान मिलता था, या बहुत ज्यादा सामान लेके बहुत कम गोल्ड मिलता था। तो इसलिए दोस्तों, अब जमाना आया राजतंत्र का, जिसमें राजा महाराजा अब होने लगे थे, कुछ लोकतंत्र जैसा सीन होने लगा। अब जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए अब क्वाइंस बना दिए। ये क्वाइंस बहुत तरह तरह के होते थे साथ, गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, तांबे के सिक्के, स्टील के, लोहे के, अलग अलग। और हर क्वाइन का एक वैल्यू फिक्स कर दिया गया, साथ के साथ सामान की भी एक वैल्यू फिक्स कर दी गई। तो कैलकुलेशन बड़ा इजी। 10 रुपया किलो आलू है, तो आपने 10 किलो आलू लिया, 100 रुपए, तो 10 के 10 सिक्के, कैलकुलेशन कीजिए।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लोगों की जरूरतें बढ़ी, नए नए आविष्कार हुए, और हमें ज्यादा पैसों की जरूरत थी। अब एक कार आपको खरीदनी है, कार की कीमत 3 लाख रुपए। अब सोचो कि आपको अगर कॉइन लेके जाने हैं, तो आप कितने बोरे कॉइन लेके जाएंगे, कैसे गिनेंगे लेके आने जाने में। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक सरकारों ने पेपर मनी बनाई, पेपर करेंसी, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में नोट्स बोलते हैं। तो अब आपको ना बाटर की जरूरत है, ना गोल्ड चाहिए, ना मेटल कॉइन चाहिए। 2,000 सिक्के रखने के बजाय आप 2,000 का एक नोट जेब में रखिए, किसी को पता भी नहीं चलता है। और बहुत इजीली तरीके से आपके लेन देन की प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन दोस्तों, ये जो पैसों का रूपांतरण था, जो इवोल्यूशन था, वो यहाँ पे रुका नहीं। और ये और एडवांस हो गया जब हम लोगों के हाथों में आए प्लास्टिक कार्ड। आप सभी लोग, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके का प्लास्टिक कार्ड यूज करता हो, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ्यूल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे तरह के कार्ड। अब आपको ये नोट भी नहीं रखना, कार्ड दो, स्वैप करेगा, ओटीपी डालो, या जो भी आपने पासवर्ड बनाया डालो, पैसे कटता है, लेन देन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे भी हमने एक कदम और आगे बढ़े दोस्तों, और असली जो क्रांति आई पैसों की लेन देन की प्रक्रिया में, ये था ऑनलाइन या फोन बैंकिंग जिसको आप बोलते हैं, जहाँ पे यूपीआई जैसे सिस्टम आ गए। अब आपको कार्ड भी नहीं रखना, पैसे भी नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, सिर्फ आपको एक एड्रेस चाहिए और एक गैजेट चाहिए। आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पैसे खींच सकते हैं इजीली, सेकंड्स में ही। अब ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी पैसों का रूपांतरण हुआ, पैसों का एक नया वर्जन आया, उस हर वर्जन में जब 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 जिन लोगों ने उसको शुरू में एडॉप्ट कर लिया, शुरू में उसको समझ लिया, उस अपॉर्चुनिटी के साथ चले गए, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ही ले लीजिए, या आज यूपीआई की बात कर लीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन लोगों ने शुरू में उसको एक्सेप्ट, जिन लोगों ने इसकी डीलरशिप ले ली, जिन लोगों ने इसके वो कर लिए, बहुत पैसा कमाया। और ऐसे ही इससे भी बड़ा आविष्कार हुआ दोस्तों 2009 में, जिसने पूरे दुनिया की सोचने समझने की ताकत को बदल कर पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की सोच पैदा की, क्रिप्टो करेंसी। अब कई लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, और अगर इतने बदलाव हो चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक हम पहुंच गए थे, तो क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत। दोस्तों, एक्चुअल रियलिटी में ये पता नहीं कि क्रिप्टो करेंसी की रियल स्टोरी क्या है। और संतोषी नाकामोटो ने सबसे पहली बार 2009 में बिटकॉइन नाम से कॉइन निकाला था। अब ये भी नहीं पता कि संतोषी नाकामोटो जो है एक व्यक्ति थे या एक ग्रुप का, रियलिटी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनकी एक सोच थी कि जब वो बाहर में रहते थे और पैसे गांव में भेजते थे, तो बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते थे। जैसे आज आप फोन पे यूज कर रहे हैं, तो आपको अप्रूवल चाहिए, फोन पे का भी, आपके बैंक का भी, रिसीवर के बैंक का भी, और अगर किसी का भी सर्वर ठीक नहीं है, तो यू कैन नॉट ट्रांसफर द मनी। तो यहाँ पे क्या था, एक ऐसा पैसा बनाना था जिसका अथॉरिटी किसी के पास नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं हो, किसी तरीके का टैक्स ना कटे, जितना पैसा भेजे वहां पे चले जाए, और जितना पैसा मैं भेजू उतना ही पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे, आज अगर मैं 100 रुपए इंडिया में का, 100 रुपए तो 100 रुपया, लेकिन इंडिया का 100 रुपया पाकिस्तान में जाएगा, तो उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, 250, प्लस जो टैक्सेस कटेंगे वो अलग, और जो मुझे परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग। तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है साथियों, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी जो छुपी हुई है, जिसको आप छू नहीं सकते, अपने वॉलेट में नहीं रख सकते, बटुए में नहीं रख सकते, लेकिन जो भी चाहे आप इससे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को।
इसको डीएलटी भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है, कुछ हैश के ऊपर इसको बनाया जाता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी ने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। ऐसे ऐसे क्वाइंस हुए जो कुछ पैसों में स्टार्ट हुए थे और कुछ हजार कुछ लाख डॉलर तक उनकी प्राइस जा चुकी। चलिए आगे चले दोस्तों। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बाद जो पूरी दुनिया में कदम रखा है, दैट्स कॉल्ड डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी हम सभी लोगों के बीच में आ चुका है, इंडिया में भी लॉन्च। आप वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, बट डिजिटल करेंसी आ चुका है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे डिजिटल करेंसी के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आज की दौर में, आज के समय में अगर आपके पास नॉलेज नहीं, तो आपको तरह तरह की चीजें बताई जाती है, गुमराह किया जाता है। डिजिटल करेंसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी बिल्कुल अलग है क्रिप्टो करेंसी से, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दिमाग में रखिएगा। इस पे हम लोग कभी और बात करेंगे क्योंकि समय की बाध्यता है। तो क्रिप्टो करेंसी जो काम करता है दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। आप सभी लोगों को अगर बात याद हो, क्रिप्टो अमेंडमेंट बिल 2022, तो सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री थी या हैं भी अभी, तो उन्होंने एक बात कही कि आज तक कभी किसी 5 साल के टाइम पीरियड में इतना पैसा तो किसी सेगमेंट में इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना भारत में पिछले 5 सालों में क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट हुआ। और इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या था क्रिप्टो करेंसी में कि 2009 में आया और 2022 23 24 तक आते आते इसने पूरे दुनिया को बदल दिया, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला सेक्टर बन गया, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो वो कोई क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी थी, एक्चुअल में पावर था द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसी। वो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है, और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्या खास था इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दोस्तों, आज तक दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स बनती हैं, उन वेबसाइट्स का एक सर्वर होता है। जितनी भी चीजें ऑनलाइन होती है, हर चीज का एक सर्वर होता है। जब वो सर्वर को आप रोक देते हैं तो वो वेबसाइट बंद हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन को क्या किया गया कि कोई अपना सर्वर नहीं था, इसको क्या किया गया, जस्ट ऑन किया गया और छोड़ दिया गया इसको खुला। और ये क्या किया, इसने पूरे दुनिया के जितने भी सर्वर थे सभी सर्वरों के साथ एक साथ कनेक्ट हो गया। दैट मीन्स अगर आप ब्लॉकचेन को बंद करना चाहते हैं तो पूरे दुनिया के सभी सर्वरों को बंद करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आपको पूरे दुनिया से इंटरनेट सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल। यानी पूरे दुनिया से ब्लॉकचेन का कोई मतलब नहीं होता है, अच्छा है बुरा है सही है गलत है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई सिस्टम, कोई प्लान, कोई क्वाइन एक बार डिसेंट्रलाइज कर दिया, ब्लॉकचेन पे डाल दिया, तो दुनिया की कोई ताकत उसको ना रोक सकती है, ना बंद कर सकती है, ना चेंज कर सकती है। दिस इज 100% ट्रू। कुछ नहीं किया। और जब ये बात लोगों को समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति, जो मैं पैसा लगा रहा हूं क्रिप्टो के अंदर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे पैसे को कोई बैन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, तो साथियों लोगों का भरोसा इस सेक्टर पर बढ़ा और लोगों ने दिल खोल के इस सिस्टम पे काम किया और क्रिप्टो करेंसी को दुनिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला सेक्टर बना। अब यही से शुरुआत हुई दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन की। बेसिकली जब भी कोई वेबसाइट, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप जब ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज है। यानी कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे किसी व्यक्ति के हाथों में कंट्रोल हो ना हो, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। और जहाँ पे किसी सिस्टम, किसी संस्था, किसी कंपनी को कोई व्यक्ति चलाता है, उसको हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेस। आई एम वेरी प्राउड टू से, गर्व का अनुभूति होता है दोस्तों कि आज जिस
कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। वो कॉन्सेप्ट 100% डिसेंट्रलाइज और 100% ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। और इवन यू कैन चेक इट, आप इसको चेक कर सकते हैं। कई हमारे ऐसे साथी होंगे जिनको आज तक पता ही नहीं होगा। अगर कोई मेरे साथ रहता होगा, हमारी जूम मीटिंग्स में आता होगा, तो उनको तो पता होगा कैसे चेक करना है। कुछ नए साथी भी हो सकते हैं। मैं आपको खुलेआम कहता हूँ भाई, आप स्मार्ट कॉन्टैक्ट का एड्रेस उठाएं, आप अपने एरिया के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएं, उससे चेक कराएं। जहां आपको चेक कराना है चेक कराएं। इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट जो 100% डिसेंट्रलाइज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और जब भी कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, दैट मीन्स वो क्रिप्टो पे काम कर रहा है। तो जब क्रिप्टो पे काम करेगा तो किसी न किसी करेंसी की भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें आईडी लगाने की। बिल्कुल सही समझा आपने। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, मेटा ब्लास्ट में काम करने के लिए जरूरत होती है यूएसडीटी नाम के स्टेबल क्रिप्टो करेंसी की। स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का मतलब ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिनका प्राइस अप डाउन नहीं होता है, किसी देश की मुद्रा के एक इकाई के बराबर इसका प्राइस होता है। और अनस्टेबल क्वाइन ऐसे होते हैं जिनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो यूएसडीटी एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है। यानी एक यूएसडीटी का प्राइस $1 के बराबर होता है, जो इंडिया में 88 टू 95 के बीच में वैरी करता है थोड़ा बहुत। वो वैरी इसलिए करता है कि डॉलर का प्राइस हर देश में थोड़ा बहुत घटता है। तो जब भी आप काम करेंगे यूएसडीटी के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर या ब्लॉकचेन के ऊपर, तो जिसने भी उस ब्लॉकचेन को बनाया है, जिस भी ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे हैं, उस ब्लॉकचेन बनाने वाले को कुछ आपको चार्ज देना पड़ता है, जिसको क्रिप्टो की लैंग्वेज में गैस फी बोलते हैं। आप नॉर्मल भाषा में समझो कि एक ट्रांजेक्शन फी है जो आपको पे करना है। और उसको पे करने के लिए जरूरत होती है उस सिस्टम के नेटिव कॉइन की। और उस नेटिव कॉइन के रूप में हमने यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन रखा है, जहाँ पे आपको $5 के बराबर का बीएनबी स्मार्ट चेन रखना होता है आपके गैस फी पे। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो। अब कई लोगों को जो पहली बार आए होंगे, जिन लोगों को समझ में आ रहा था, इतना तो समझ में आ गया होगा कि यार मेटाब्लास्ट बहुत खूबसूरत प्लान है, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, बंद नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, एडिट नहीं किया जा सकता, बाइनांस के ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों मेटा ब्लास्ट के कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो मैं तो कहता हूँ मैजिकल कैलकुलेशन। इस तरीके का कैलकुलेशन कभी किसी के पास था ही नहीं। इतना खूबसूरत इक्वालिटी किसी के पास, बिल्कुल इक्वालिटी दिया गया सिस्टम में, हर व्यक्ति को इक्वल इनकम जाती है। अब इस सिस्टम को हम लोग बहुत ही जल्दी से समझेंगे, क्योंकि अभी और भी हम लोगों को बहुत सारी चीज समझनी है। तो दोस्तों मेटा ब्लास्ट में शुरुआत करने के लिए जरूरत होती है आपको सिर्फ और सिर्फ $25 की, $25 की, $25 की साथियों। 25 यूएसडीटी के साथ आप मेटा ब्लास्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अब खुश हो जाइए। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बढ़िया डिसेंट्रलाइज, सबसे ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम देने वाला प्रोग्राम, सिर्फ $25, यानी इंडियन रुपीस में बात करूं तो करीब करीब 2300-2400 के साथ आप मेटा ब्लास्ट सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ 2300-2400। अब इससे आपको कितने तरीके की इनकम मिलेगी, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टेंट इनकम की। इंस्टेंट इनकम का मतलब, जब भी आप किसी को जोड़ोगे ना, तुरंत तुरंत वाली इनकम। तुरंत वाली इनकम क्या हो? तो दोस्तों जब भी आप सिस्टम में आएंगे तो किसी ना किसी के माध्यम से आएंगे, या किसी ना किसी के रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करेंगे। और जिसके भी रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करते हैं, $4 की इनकम इंस्टेंटली उनको चली जाती है, जिसमें से 10% का डिडक्शन होता है। तो $3.6 की इनकम चली जाती है। इंडियन रुपीस में बात करूं दोस्तों, तो करीब करीब ₹360 की इनकम इंस्टेंटली आपको आ जाती है। सोचो, अगर एक अप्रॉक्स में मान के चलो ₹400, तो एक व्यक्ति अगर डेली एक ज्वाइनिंग लगाता है, तो आगे की इनकम तो बताऊंगा तो आपकी होश उड़ जाएगी। सिर्फ एक एक ज्वाइनिंग आपने डेली लगाया तो ₹12,000 महीने के बनते हैं मेरे।
और बहुत सारे लोग घर परिवार छोड़ के दूसरे दूसरे शहरों में, दूसरे दूसरे सिटीज में इतने की नौकरी करते हैं, जिसमें से 3-4 हजार रुपये बचा सकते हैं दोस्तों, नॉन वर्किंग। और बाकी सारी इनकम तो मिलनी है। अगर आप काम करते हैं और सिर्फ एक डायरेक्ट का रोज टारगेट रखते हैं, तो 12 हजार रुपये अपने परिवार में बैठे बैठे आराम से कमा सकते हैं। और अगर दो ज्वाइनिंग लगाते हैं तो 24 हजार। ये जो इंस्टेंट मिल। अब आप सोचेंगे कि यार $25 से शुरुआत किया, $4 तो इंस्टेंट मिल गया, बाकी के $21 का क्या? ये 21 डॉलर, ये 21 डॉलर आपको करोड़पति बनाने के लिए यूज होता है। डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ये 21 डॉलर दोस्तों इतना पावरफुल है कि आपको, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके पास समझ है, अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आता है, तो ये 21 डॉलर आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। कैसे समझिएगा? इस 21 डॉलर से क्या होता है दोस्तों, आपकी एक नहीं, आपकी 3 आईडी लगती है। एक नहीं, दो नहीं, 3 आईडी लगती है। तीनों आईडी होती है दोस्तों 7-7 डॉलर की, जिसको मेटा ब्लास्ट में यूनिट कहा जाता है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। $7 का पहला यूनिट, $7 का दूसरा यूनिट, $7 का तीसरा यूनिट। यानी 21 डॉलर जो पता था, इससे 3 यूनिट जनरेट हो गए। अब जैसे पहला यूनिट काम करेगा, वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा। लेकिन हर यूनिट पहले यूनिट के 48 घंटे, सॉरी, हाँ, 48 घंटे बाद एक्टिवेट होगा। यानी अगर आज आपने आईडी लगाई तो पहला यूनिट जनरेट हो जाएगा तुरंत, दूसरा यूनिट एक्टिवेट होगा उसके 48 घंटे के बाद, और तीसरा यूनिट एक्टिवेट होगा उसके 48 घंटे के बाद। और हर यूनिट यानी हर आईडी एक जैसे काम करेगा। पैसा कितना आएगा उसको भी समझेंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अगर आप यूनिट्स के नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, क्यों बढ़ाना चाहिए यूनिट्स, वो आगे आपको समझ में आएगा। यूनिट्स की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना, कई ऐसे सिस्टम होते हैं यहाँ पे नॉन वर्किंग मिलता है और आदमी फंस जाता है। कैसे? वो कहता है यार मुझे एक आईडी लगानी है तो मुझे $10 मिलेगा, 100 आईडी लगा लेता हूँ ना, 1,000 आईडी लगेगी। अब वो 100 आईडी बनाने के चक्कर में उसको 100 ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या जो भी यूज करता है उसके अकाउंट चाहिए, हर अकाउंट में पैसे, हर अकाउंट में गैस फी, और उसको जो झेलना होता है ना, जो मैनेज करना होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन आपका आईडी के ऊपर नहीं है, पूरा कैलकुलेशन यूनिट के है। और आपको कई आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा आपके यूनिट होंगे, जितने ज्यादा आपके यूनिट्स होंगे, उतना उतना बड़ा आपका इनकम। और ये यूनिट्स कैसे? 7-7 डॉलर के 3 यूनिट आपको मिले थे स्टार्ट में। अब $14 लगा के हर बार 2 यूनिट खरीद सकते हैं, और एक यूनिट जो है तुरंत एक्टिवेट होगा, दूसरा 48 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। तो जितना यूनिट्स खरीदना है खरीद के रख लो। और मेरा जो एवरेज कहता है, मेरा जो दिमाग कहता है कि हर आदमी के पास अपने 100 यूनिट तो होने ही चाहिए। अगर आप अगले 6 महीने साल भर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपके पास 100 यूनिट तो आपके खुद के होने ही। अब देखते हैं आपके जितने भी यूनिट, अब एकदम दिमाग खोल के सुनना, ये यूनिट से पैसा। तो पहला यूनिट जैसे काम करेगा साथियों, वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा, वैसे ही पांचवा। और आपने अगर एक भी एक्स्ट्रा यूनिट नहीं लिया, तब भी लिख के दे रहा हूं कि आपके यूनिट्स कभी खत्म ही नहीं। तो यूनिट्स कभी खत्म नहीं होंगे तो पैसे भी कभी खत्म नहीं होंगे। कैसे? देखिएगा, आपने $7 का पहला यूनिट एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होने का मतलब ये नहीं कि पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि इंस्टेंट तो $4 आपको मिल रहा है। ये $7 का आईडी एक्टिवेट हुआ, और ये आपसे पहले जितने लोग लगे थे उनके बाद में जाके खड़ा हुआ। ग्लोबली पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ऐसे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपके नंबर आने पे आपके बाद एक्टिवेट होने वाले 2 यूनिट आपके नीचे आके बैठ जाए। जरूरी नहीं है ये आप लगा रहे हो, आपकी टीम लगा रहा है, कौन लगा रहा है, कोई मतलब नहीं। 2 यूनिट आके आपके नीचे बैठ गया। तो रिवेन्यू कितना हो गया 700? 7 और 7 $14 का। $14 में से अब देखिएगा जादू कि $2 तो तुरंत आपको मिल गया। और पहली बार जो $4 इंस्टेंट मिला था, इसके बाद जब आपका नंबर आएगा नॉन वर्किंग का, तब आपके अपलाइन को जाएगा $2। अब तक क्या होता था, आपको जोड़ा जाता था, अपलाइन क्या करता था, अपलाइन मजे लेता था, डाउनलाइन को पता ही नहीं। अब क्या होगा, जब डाउनलाइन को इनकम आएगा तभी अपलाइन को इनकम आएगा। कई लोगों को इसमें लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल इसीलिए इसको इक्वालिटी। अब आपको $2, आपके अपलाइन को $2, 14 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों? $10। अब ये जो $10 बचा ना यहाँ पे,
ये $10 आपको लेके चला जाएगा लेवल 2 में। और जैसे यहाँ पे दो लोग आए थे ना लेवल 1 में, ऐसे ही लेवल 2 में भी आपके दो लोग आएंगे नीचे। 10 और 10 $20 का रेवेन्यू होगा। दोबारा से मिलेगा $3 आपको और $2 आपके अपलाइन। मतलब दोबारा भी जब आपको $2-3 आएगा ना, तो फिर से आपके अपलाइन को $2। $5 बचा, बचा $15। $15 से फिर लेवल 3 में जाओ। $30 का रेवेन्यू, $4 आपको, और फिर आपको $4 मिला तो फिर आपके अपलाइन को $2 मिला। कितना बट गया? $6। अब बचा कितना दोस्तों? $24। लेकिन अगले पेज पे चलें इससे पहले ये 3 लेवल का जोड़ लें, तो 3 लेवल तक आपको कितनी इनकम हो गई? 4 3 7 2 $9। नॉन वर्किंग $9 और आपके अपलाइन को $6। बचे हुए $24 से लेवल 4 हुआ। लेवल 4 में भी दो लोग आए, $24 से $48। आपको मिला $5। आपके अपलाइन को $2 और एक यूनिट फ्री में $60 का एक्टिवेट कर दिया। मैंने बोला था ना कभी आपकी यूनिट खत्म नहीं होगी। एक यूनिट फ्री में आपकी एक्टिवेट कर दी। $2 पहली बार क्रिएटर को जाता है। $2 जब आप चौथे लेवल पे पहुंचते हो। यानी मेरी बात समझना, जिन लोगों को किंतु परंतु बताओ दिमाग में मैकेनिज्म काम ना कर रहा हो, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पे जब डाउनलाइन को पैसा मिला तभी अपलाइन को पैसा मिला, और जब डाउनलाइन और अपलाइन को 4 लेवल का पैसा मिल गया तब क्रिएटर को $2 मिला है पहली बार। और इसके बाद $2 चला जाता है पीएनपी फंड के लिए। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद साथियों यहाँ पे बच जाता है $30। और इस $30 से आप लेवल 5 में प्रवेश करते हैं। अभी तक आपका $1 का भी खर्च नहीं हुआ हो। और इस $30 से दो लोग $30 के आते हैं। रिवेन्यू होता है $60 का। और इस सिस्टम का नाम ब्लास्ट इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे ब्लास्ट इनकम सबसे बड़ी है ना, इसलिए है कि 5वें लेवल में ब्लास्ट आता है और आपके डैशबोर्ड पे दिखता है पेंडिंग ब्लास्ट 1। और जैसे ही आप इस ब्लास्ट बटन को दबाते हैं, सीधा अब तक तो $2 $3 आ रहा था, अब डायरेक्टली $40 आपके वॉलेट में जमा हो जाता है। और फिर चूंकि आपको $40 मिला है, तो दोबारा से आपके अपलाइन को भी $5 जाता है। अब यहां तक कुछ नहीं है दोस्तों, यहां से तो अब चमत्कार होना शुरू हुआ है। यहाँ पे दो यूनिट और आपकी जनरेट कर दी फ्री में $7-7 की। यूएलपी आपको एक दे दी। एक यूनिट तुरंत एक्टिवेट होगा, दूसरा 48 घंटे। अब सोचो, ध्यान से सोचना हुआ क्या। जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था ना साथियों, मैंने कहा $21 की आईडी लगाओ, $39 का रेफरल इनकम ले लो। दुनिया के जो बुद्धिजीवी थे, सो कॉल्ड बड़े लीडर्स, उन्होंने कहा क्रिएटर घर से देगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज देखो हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो भी चुका है। कैसे आप देखना। अभी हम लोग बात कर रहे थे $7 की एक आईडी। $7 की एक आईडी से $54 की इनकम आपको हुई। तो $7-7 की 3 यूनिट आपको मिले थे, तो 54 54 54 $162 की इनकम आपको हुई। $7-7 के 3 यूनिट, एक यूनिट से $54, तो 3 यूनिट से $162। एक यूनिट से आपको अपलाइन को कितना गया था? $13। और जब $13 आपके अपलाइन को गया, तो तीनों यूनिट से कितना गया? 13 13 13 $39। यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है साथियों जहां पे आपने $25 की आईडी लगाई तो $154 आपके फिक्स है, और आपके अपलाइन के भी $39 फिक्स है। इसलिए कहता हूं इससे बेहतर। और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इसके बाद देखो कि 3 यूनिट की बात करी, लेकिन 3 यूनिट में अगर यूएलपी नहीं भी खरीदा ना, तो 3 अगर ब्लास्ट दबा लिया, तो अब आपके पास 9 यूनिट है। और ये 9 यूनिट से $54 आपको मिलेंगे। और फिर से आपके अपलाइन को भी $13 अब यहाँ पे एक हिसाब किताब देखना। वो $4 से ही हमारी जिंदगी चल जाएगी? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 10-20 हजार की नौकरी करने से अच्छा है मेरे भाई इस $4 के ऊपर डिपेंड होकर टीम बना लो। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन इस टीम से जो ग्लोबल इनकम आएगा ये कितना होगा, यहाँ पे भी मैं आपको दिमाग थोड़ा दिखा देता हूँ। पहला 3 यूनिट से आपको $54 मिले थे, $162 की इनकम। और आपके अपलाइन को गए थे $13 13 की इनकम। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने एक डायरेक्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में उसको कितना इनकम मिलेगा। तो उसको मिलेगा 162, उसके अपलाइन को 39। इसी का जब ब्लास्ट दबा लेगा तो तीनों आईडी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन तीनों आईडी से 3 3 नए यूनिट जनरेट हो जाएंगे। तो अब आपके पास होंगे आईडी 9, और आपका प्रॉफिट होगा 486। आपके अपलाइन को 117। तीसरे रिवर्स में आपके यूनिट्स बिना $1 लगाए
$27,1458 की इनकम और $350 आपके अपलाइन। चौथे रिबर्थ में बिना 1 रुपया लगाए आपके यूनिट्स की मात्रा 81 और प्रॉफिट 4,374, आपके अपलाइन को 1,053। पांचवें रिबर्थ पे यूनिट्स की संख्या 243, आपकी खुद की इनकम नॉन वर्किंग $13,122 और आपके अपलाइन की इनकम $3,159। छठे रिबर्थ पे 729 यूनिट हो जाएंगे बिना 1 रुपया लगाए। यूनिट की इनकम देखोगे $5,000 के तो आईडीज फ्री मिलता है, और $40,000 की इनकम आपको और $9,500 आपके अपलाइन को। तो मेरे भाई, जब आप कुछ अलग करते हो ना, कुछ बड़ा करते हो, कुछ बड़ा करते हो, जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि आप कह सकते हो कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, मिरेकल है, जादू है, तो ऐसा ही होता है। आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता भाई, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था ना कि $25 लगा के $39 कैसे आएगा, मेरे भाई ऐसे सीधे पे हाथ ठोक के बोलना कि सर $25 लगा के अगर आपके पास पेशेंस है तो एक डायरेक्ट पे $9,500 भी आपको मिलेगा। और कोई कह रहा होगा ना क्रिएटर घर से देगा, मेरे भाई कलम कॉपी लेके बैठ जाना और एक एक चीज जोड़ के देख लेना, सब कुछ कैलकुलेटेड है। और अपने आप ये इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। जरूरत है तो सिर्फ अपने टीम को बढ़ा लो, अपने डायरेक्ट पे फोकस कर लो। और ये तो मैंने बताया एक डायरेक्ट करने पे $9,500 मेरे भाई। अब सोचो अगर किसी ने 10 डायरेक्ट किया है तो क्या होगा उसके साथ। छठे रिवर तक की बात करता हूँ, सिर्फ छठे रिवर तक की बात करता हूँ, एक जीरो बढ़ा देना, $94,770। $94,770 10 डायरेक्ट पे, और 100 डायरेक्ट किया है तो मेरे भाई $9.5 लाख। 90 से गुणा कर लेना, इंडियन रुपीज आ जाएगा, और 300 से गुणा कर लेना, पीकेआर में पैसा आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस सिस्टम के अंदर ताकत कितनी है, इस सिस्टम के अंदर ताकत कितनी है। और ये तो दोस्तों मैं छठा रिवर्त बता रहा हूँ, सातवां बता दूंगा नींद नहीं आएगा, आपके कैलकुलेटर में नंबर नहीं आएंगे। और आठवां बता दिया तो ये कंप्यूटर भी जवाब दे देता है, इसके पास नंबर नहीं होते। इतना पैसा इस सिस्टम के अंदर है, सिर्फ अपनी टीम बनाने पे फोकस करना पड़ेगा। साथ आगे चलते हैं, और एक और आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ, एक और खुशखबरी। और वो खुशखबरी ये है कि अभी तक जो देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं ना, बड़े लोगों को मजा आ रहा होगा, अरे यार इतना बढ़िया प्लान। मेरे भाई अभी तो आपने जो कुछ भी देखा है ना, ये पूरे सिस्टम का सिर्फ 10% प्लान। मजा आया? सिर्फ 10% प्लान था, जिसको देख के आपके रोए खड़े हो रहे हैं ना, जिसको देख के खून खौल रहा है, सिर्फ 10% था। 100% अब आया है आपके बीच में, जिसको आप बोलते हैं मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को समझ लोगे तो इससे भी कई हजार गुना ज्यादा इसमें प्रॉफिट है मेटा ब्लास्ट मैसिव में, जिसको हम बोलते हैं द रियल मेटा ब्लास्ट। अब ये रियल मेटा ब्लास्ट कैसे काम करता है? तो रियल मेटा ब्लास्ट में आने के लिए मेटा ब्लास्ट में आपकी आईडी होनी जरूरी है। अगर आपने $25 से अपनी आईडी लगाई है तो आप $50 लगा के मैसिव में अपग्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, दिमाग मत लगाना, जरूरी नहीं है। आप मेटा ब्लास्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैसिव में अपग्रेड कर लेना। कैसे पैसा आता है ये भी देखिए, वहां पे मैंने बताया था कि इमीडिएट इनकम कितनी आती है, $4 आपके डायरेक्ट से। लेकिन सेकंड से लेके और नीचे तक कोई इनकम आपको इमीडिएट नहीं आती है। लेकिन मैसिव में इस चीज का ख्याल रखा गया, और डायरेक्ट पे आपको $5, और लेवल 2 से लेके लेवल 7 तक $2 और 8वें 9वें और 10वें लेवल पे $1 की इनकम होती है। टोटल इनकम कितनी? तो $26 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। $3 रॉयल्टी में जाता है और $3 क्रिएटर। यानी यहाँ पे तो, तो आपने आईडी लगाया तो $5 मिला, आपके डायरेक्ट वालों ने लगाया तो भी $2, आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट ने लगाया तो भी $2, आपके डायरेक्ट ने लगाया तो भी $2। ऐसे करते करते 10 लेवल तक आपको पैसा मिलेगा मैच के अंदर। कितना? 10 लेवल तक पैसा मिलेगा। और ये पैसा कितना होता है आपको पता है? मैं बाकी के पैसों का हिसाब किताब समझाऊंगा, उससे पहले ये समझा देता हूँ। कई लोगों को ना गरीबी रेखा से ऊपर निकलना है, मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकलना है, मेरे भाई काम करना शुरू कर दो। ये कुछ नहीं होता, सिर्फ 10 महीने का गेम।
ग्लोबल में तो कई लोग कहते हैं सर मेरा तो 1 महीना हो गया अभी नंबर नहीं आया, मुझे इनकम नहीं आ रही। मेरे भाई ये वाला चार्ट देख लो। आपके अगर सपनों में जान है ना और सच में अपने भविष्य के लिए वो क्या बोलते हैं आप डेडिकेटेड हो, तो ये चार्ट आपके लिए है। पहले लेवल में अगर सिर्फ पहले महीने में 4 लोगों को जोड़ा ना, तो $5 के हिसाब से $20 की इनकम आपकी होगी। अगले महीने आपने कुछ नहीं किया, उन 4 लोगों से चार चार करा दिया तो आपकी इनकम $32। तीसरे महीने में अगर उन 16 लोगों से चार चार करा दिया तो $128। और अगर 10 लेवल पार करने में आपको 10 महीने लगे तो दोस्तों दिमाग में रखना 13 करोड़ रुपए आपके हैं। जो लोग ग्लोबल इनकम के लिए मरते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई ग्लोबल इनकम तो आपको आना ही है। इस इनकम को लेने से आपको किसने रोका है? कौन मना कर रहा है? ये 13 करोड़ मत लो, ले लो ना 10 महीने में। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे सर मैंने चार जोड़ा 1 महीने में नहीं हुआ तो कोई कंडीशन नहीं है, 2 महीने में कर लो तो 20 महीने में 13 करोड़, 3 महीने में कर लो 30 महीने में 13 करोड़, 4 महीने में कर लो 40 महीने में 13 करोड़, और 5 महीने लगा लो तो 50 महीने में 13 करोड़। 50 महीने में 13 करोड़ कम होता है क्या? 4 साल। और अगर लगता है ना कि 13 करोड़ 50 महीने, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 महीने में 4 लोगों को जोड़ा तो भी ये 13 महीने में 13 करोड़ रुपए कमा लो 4 साल में। और ये लगता है ना 4 साल, 13 करोड़ कमाने में 4 साल लगेंगे, हैं? ज्यादा टाइम लग रहा है? एक बार बैंक अकाउंट खोलना, सैलरी का हिसाब किताब करना, बिजनेस का हिसाब किताब करना और जोड़ना कि पिछले 10 साल में कितना बचा है, तो अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट। और आप लोगों की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, हर व्यक्ति 1 महीने में 4 तो कर ही सकता है। एक बार करना है तो 10 महीने में अगर आप डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, तो ये 13 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों ये $50 में से ये आपका अभी जो मैंने बताया ये तो $26 का हिसाब किताब। बचा हुआ जो $24 होगा, इसमें भी आपकी दो आईडी बन जाएगी 12-12 डॉलर की। और यहाँ पे भी जैसे आप मेटा ब्लास्ट में यूएलपी बाई करके यूनिट बढ़ाते हैं, आईडी बढ़ाते हैं, नॉन वर्किंग कमाने का एकदम बढ़िया तरीका, और ये सबसे अच्छा तरीका चल रहा है यूनिट खरीदने का। जिन लोगों को समझ में आ रहा है ना, यूएलपी खरीदते जाओ दबा के खरीदो 10 20 50 100, बाद में देखना कि क्या फायदा होगा इसका। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जब यहाँ पे आप यूएलपी खरीदते हो तो वहां पे क्या हो रहा था, $14 का खरीदे थे 2 यूनिट मिल रहा था, यहाँ पे $36 के खरीदोगे 12-12 डॉलर के 3 यूनिट मिलेंगे, एक यूनिट तुरंत और बाकी के यूनिट 48-48 के बाद एक यूनिट मिलेंगे। अब ये यूनिट काम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे भी आप ऑटो पुल की लाइन में लग जाते हैं। पहला यूनिट एक्टिवेट होता है $12 से, नीचे दो लोग आते हैं 12-12 के साथ, $24 का रिवेन्यू, $2 आपको, $1 आपके अप्लाई, बच जाता है $12। सॉरी, बच जाता है $21। $21 से आप लेवल 2 में, और लेवल 2 में भी दो लोग आएंगे 21-21 डॉलर से, $1 आपके अपलाइन को, $2 फिर से आपको। और ऐसे ही दोस्तों लेवल 3 में $39 से अपग्रेड होगा, $4 आपको मिलेगा, $2 आपके अपलाइन को जाएगा, $1 पीएनपी फंड में, $1 रॉयल्टी को, बच जाएंगे $70। और $70 से लेवल 4 अपग्रेड होगा, और लेवल 4 में आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 70-70 डॉलर से दो लोग आते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाना, यहाँ पे आता है ब्लास्ट बटन। और जो मेटा ब्लास्ट में ब्लास्ट आता था वहां पे कितना मिलता था, $40, और यहाँ पे मिलेगा $70। एक डायरेक्ट यूनिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी होगी, और अपलाइन को आपको मिलेगा $5। लेकिन असली जादू तो यहाँ पे अब शुरू होगा। 12-12 डॉलर के 5 यूनिट फ्री में सिस्टम जनरेट करके देगा। 12-12 डॉलर के 5 यूनिट सिस्टम फ्री में एक्टिवेट करके देगा। यानी अब समझना कितना पैसा आपको मिला, $70 का आपको कैश, $5 आपके अपलाइन को, $60 की आईडी फ्री में मिल गई, $3 रॉयल्टी को और $2 क्रिएटर को। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों कि जहां तक मेटा ब्लास्ट में आपको 5वें लेवल में ब्लास्ट मिलता था तो 62 लोगों की जरूरत होती थी एक ब्लास्ट बटन आने में, यहाँ पे सिर्फ 30 लोगों के आने से, 30 यूनिट के एक्टिवेट होने से आपका ब्लास्ट आ जाता है, और 10 लेवल तक। अब यहाँ पे भी अगर वही चार्ट में दिखाऊं जो मैं आपको मेटा ब्लास्ट में दिखा रहा था, कि अगर सिर्फ एक डायरेक्ट किया तो वहां पे भी 6 रिवर्थ दिखाया था, यहाँ पे भी 6 रिवर्थ की हम बात कर लेते हैं। छठे रिवर्थ में साथियों अगर आप देखेंगे तो एक डायरेक्ट से $56,250, 10 डायरेक्ट से $5,62,500, और 100 डायरेक्ट अगर किसी महाबंधु ने, वीर पुरुष ने कर लिया है, जैसे राजेंद्र वर्मा जी, $56 लाख, कट्टे खरीद लो, कट्टे।
बड़े बड़े नोट रखने। $56 लाख आते हैं छठे रिवर्स में $50 लगा के। जो लोग कह रहे हैं ना $50 लगा के कितना आएगा, और ये अपलाइन की इनकम बता रहा हूँ, अगर खुद की इनकम देखोगे ना छठे रिवर्स पे तो ये देख लेना, जिसकी आईडी लगवाई थी उसको कितना मिलेगा। 4,87,500। नॉन वर्किंग की बात करें, वर्किंग से तो 13 करोड़ बता ही दिया था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा सिस्टम मेटा ब्लास्ट का, और मैसिव का भी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, फिर आगे चलिए। तो दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटा ब्लास्ट में कितनी बड़ी इनकम थी और मेटा ब्लास्ट मैसिव में। अब कई लोगों को तो ये वाला इनकम हजम ही नहीं होगा, सोच रहे होंगे यार लेवल इनकम भी दे दिया, डायरेक्ट इनकम भी दे दिया, ब्लास्ट में तो मजा ही आ गया, उसके बाद 6 रिवर तक जो है 56 लाख की इनकम दिखा दी, अब क्या। रॉयल्टी अचीव करना है ना, बड़े सपने होते हैं कई लोगों से। मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ पूछता हूँ क्या सपना है सर, मैसिव इनकम। देखो दुनिया में मैसिव इनकम होता है, सुना था ना आज तक, आज देख लो मैसिव रॉयल्टी इनकम। तो यहाँ पे जैसे ही आप मेटाब्लास्ट मशीन में 10 डायरेक्ट कर लेते हो ना मेरे भाई, आप अचीव कर लेते हो पहली रॉयल्टी जिसको बोलते हैं बिगनर रॉयल्टी, और आपको मिलते हैं 150 डॉलर। जैसे ही आप 25 डायरेक्ट कर लेते हो, आप हो जाते हो स्मार्ट रॉयल्टी के विनर, और आपको मिलता है $325। ऐसे ही दोस्तों 50 डायरेक्ट करने पे ब्लास्ट रॉयल्टी $625, और 100 डायरेक्ट करने पे $1250। लेकिन ये भी कम है। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल ये पैसा बढ़ता कैसे है। तो दोस्तों जो रॉयल्टी का $3-3 जाता है ना टोटल जमा होता है, और उसका 50% 10 डायरेक्ट वालों में बढ़ता है, और 20% जो है 25 डायरेक्ट वालों में, 12% 50 डायरेक्ट वालों में, और 18% जो है 100 डायरेक्ट वालों में। अब बात करते हैं टोटल अमाउंट बनता कितना है। 10 डायरेक्ट किया है तो $150, 20 डायरेक्ट किया तो 10 डायरेक्ट का एक $150, और दूसरे 10 डायरेक्ट का भी $150। तो कितना हो गया भाई, टोटल $300। अब 25 डायरेक्ट किया तो कितना, 150 ये, और 150, 300 ये, कितना हुआ, 150 प्लस 150 प्लस 325, 25 का टोटल कितना हो गया, $625। 50 डायरेक्ट कर लिया तो $1,575, और 100 डायरेक्ट कर लिया तो $3,450। कई लोग मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी ऐसे रहते हैं जो कहते हैं ना फोन करो बात करो, सर आज जूम मीटिंग में नहीं है, सर टाइम नहीं है, क्या करते हो, सुपरवाइजर है, कितनी सैलरी है, 20,000, जूम मीटिंग ज्वाइन करने का समय नहीं है। साथियों आज राजेंद्र वर्मा जी से हर महीने 30,000 रुपए की रॉयल्टी जाती है भाई। ग्लोबल इनकम, लेबल इनकम, रिवर्स इनकम, अपलाइन इनकम सब छोड़ दो, सिर्फ ये रॉयल्टी इनकम जो है ना, यहाँ पे जो देख रहे हो 100 डायरेक्ट, ये ये जो 100 डायरेक्ट आप देख रहे हो, ये 100 डायरेक्ट करके ये वाला इनकम, ये ये अचीव किया था उन्होंने। 30,000 रुपए हर महीने जाते हैं रॉयल्टी के नाम पे। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। $70 लगा के ज्वाइन किया था, 9 7 6300 रुपए, और हर महीने 30,000 रुपए रॉयल्टी के जा रहे हैं। जो आईडी लगती है डायरेक्ट इनकम, लेबल इनकम, रेफरल इनकम, ग्लोबल इनकम, ग्लोबल अप्लाइन इनकम, बर्थ इनकम, ब्लास्ट इनकम, सबको छोड़ने के बाद 30,000 रुपया ये महीने का फिक्स जाता है। तो ये ताकत है दोस्तों मेटाब्लास्ट मैसिव के रॉयल्टी इनकम की। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो लोग अचीव कर चुके हैं या अचीव करने की सोच रहे हैं, ये जो रॉयल्टी इनकम है ये सारी इनकम के अलावा है, और ये एक्स्ट्रा इनकम है। इस इनकम को लेने के लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है, अगर आपने अचीव कर भी लिया रॉयल्टी और आप जूम मीटिंग में नहीं आते तो आपको ये रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी। बहुत ही स्ट्रिक्टली ये रूल है, और इस बार एक दो लोगों की रॉयल्टी इनकम नहीं गई है। तो क्लियरली यहाँ पे नीचे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, ज्वाइन इन नेशनल जूम वेबिनार इज मस्ट टू रिसीव रॉयल्टी इनकम। और जितने लोगों ने किया है उनका नाम लिख के रखा हुआ है, और एक आदमी डेली चेक करता है कि वो जूम मीटिंग में है कि नहीं है। कुछ इमरजेंसी केसेस में चलता है, बट यू शुड इन्फॉर्म योर अपलाइन। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। और अब दुनिया का 10वां अजूबा, सब लोग 8वां अजूबा बोलते हैं, मैं 10वां बोलता हूँ। 10वां क्यों,
क्योंकि आठवां तो मेटा ब्लास्ट है ना, और नौवां मैसिव। 1 मिनट दीजिएगा साथ में, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दुनिया का 10वां अजूबा, आज तक जो भी हमने किया, आज तक जो भी मेटा ब्लास्ट ने किया, वो आज से पहले कभी किसी ने सुना नहीं था, देखा नहीं था, समझा नहीं था, किसी को बिलीव नहीं होता था। ऐसे ही जब आप सभी लोगों के बीच में बहुत जल्द आने जा रहा है मेटा ब्लास्ट का थंडर क्वाइन। तो अभी मेटा ब्लास्ट का थंडर क्वाइन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, आज तक जितने भी क्वाइन सुने थे, या तो वो स्टेबल होते थे या तो अनस्टेबल होते, या तो उसका प्राइस समान रहता था या बढ़ता करता। लेकिन ये जो टोकन, इसका जो नाम रखा गया है MBTC, ये ऐसा टोकन है दोस्तों, जो ना स्टेबल है ना अनस्टेबल। इसका प्राइस फिक्स तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइस इसका घटे और बढ़े। ऐसा कॉइन है दुनिया में जिसका प्राइस सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट तो किसी सूरत में नहीं। यानी $10 का अगर कॉइन आपके पास है, तो उसकी कीमत या तो $11 रहेगी या तो $10 पे रुका रहेगा, लेकिन 10 से 9 नहीं होगा। ये कॉइन कैसे काम करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी भी अमाउंट का कॉइन खरीदा, तो उसको 50% टोकन लाइव रेट से तुरंत ही मिल जाता है। 2.5% स्पेशल रिवॉर्ड के लिए जाता है, और 2.5% सिस्टम के एक्सपेंस के लिए जाता है। 50% जो है रेफरल इनकम में बांट दिया जाता है, और 25% बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे इसकी प्राइस बढ़ जाती है। जो मैंने आपको बताया कि जो 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है देखिएगा। आपके लेवल 1 पे जाता है दोस्तों $25। जितने लोगों को डायरेक्ट आपने जुड़ा है, सोचिए, अगर आपके डायरेक्ट में 1,000 लोग हैं और सबने मिलकर 1 करोड़ रुपए का कॉइन खरीद दिया, तो 25 लाख आपके। तुरंत, नंबर का इंतजार नहीं करना, इमीडिएट, इंस्टेंटली। और कॉइन ऐसी चीज है दोस्तों, पता ही नहीं कौन कितनी बार, और ये तो एक बार नहीं, आपके डायरेक्ट वाला जिंदगी भर जितना कॉइन खरीदेगा ना, हर बार 25% आप। दूसरे लेवल से 5%, तीसरे लेवल से 5%, चौथे लेवल से 5%, पांचवें लेवल से 5%, छठे लेवल से 5%, सातवें आठवें लेवल से भी 5-5%, नौवे से लेकर और 20वें लेवल तक 3-3%, 100%। इतना बड़ा रेफरल इनकम कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। और एक ऐसा रेफरल इनकम जो रिसीव करोगे $2 और बढ़ के हो जाएगा 2, क्योंकि ऐसा क्वाइन जिसका प्राइस कभी घटना नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, सेलिंग पे भी आपको 100%, जितना भी आप सेल करते हो उसका 15% बर्न कर दिया जाता है प्राइस हाइक होने के। तो इस तरीके से ये क्वाइन काम करेगा। और एक ऐसा क्वाइन दोस्तों, जहाँ पे सप्लाई फिक्स नहीं होगी, सप्लाई जीरो होगी, कोई पंपिंग नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है, कोई होल्ड करने का चांस नहीं है, कोई स्टैकिंग जरूरी नहीं है, कोई आपके पैसे को लॉक नहीं कर पाएगा, कोई ROI नहीं है। और दुनिया का पहला ऐसा टोकन जिसको स्वैप करने के लिए, कैश करने के लिए आपको किसी एक्सचेंज पे, जैसे बाइनांस, वजीरेक्स, या फिर ये स्वैपिंग वाला होता है पैनकेक, तो जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट के ऊपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, दोनों जगह 24/7 अवेलेबल है स्वैपिंग। आप इंस्टेंट लाइव रेट पे आप किसी भी वक्त अपने क्वाइन को देके USDT ले सकते हैं, विदाउट एनी हरास। एक कंडीशन है, इस क्वाइन को डायरेक्टली लाइव रेट पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वही लोग खरीद पाएंगे जो मेटा ब्लास्ट सिस्टम के हिस्सा होंगे, जो पार्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, पहला व्यक्ति जब खरीदता है, तो टोकन का कॉइन $1 के हिसाब पे एक एग्जांपल रखा गया है कि $1.33 है। तो जैसे ही दूसरा व्यक्ति खरीदेगा, ये 1.59 हो जाएगा, और तीसरा व्यक्ति जैसे ही खरीदेगा, ये 1.82 हो जाएगा। ऐसे ही आप सेलिंग का भी देख सकते हैं। आप, अगर आपके पास नहीं है, तो आप जो हमारा पूरा का पूरा इसका एक PDF है, वो अपने अपलाइन से मांग। और दोस्तों, अभी तक आपने क्या समझा, मेटा ब्लास्ट मैसिव और मेटा ब्लास्ट का आने वाला थंडर। मेटा ब्लास्ट की एकेडमी लाइव है, जिसका एप्लीकेशन जो है
आप गूगल प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करके यहाँ से अलग अलग तरीके के कोर्सेज आप खरीद के पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। दोस्तों बात करें तो मेटा ब्लास्ट लाइव हो चुका है, मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम भी लाइव हो चुका है, मेटा ब्लास्ट की एकेडमी भी लाइव हो चुकी है। लाइव सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है। साथ के साथ मेटा ब्लास्ट का थंडर कॉइन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। और जैसे ये कॉइन लॉन्च होगा, अगला नंबर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का होगा। मेटा ब्लास्ट अपना खुद का ब्लॉकचेन कॉइन और एनएफटी लेके आएगा। मेटा ब्लास्ट की मिनी शॉपी ऑलरेडी वर्किंग में है, प्रोग्रेस में है वर्क उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपको आईडी लगाने के लिए किसी न किसी तरीके के वॉलेट की जरूरत होती है, और वो वॉलेट डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क जैसा कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिसपे मल्टी कॉइन जो सपोर्ट करते हैं, वो आप डाउनलोड करके अपनी आईडी लगा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है टोकन पॉकेट का, जो फास्ट है, जो बेहतर है। बाकी आप किसी भी वॉलेट पे अपना आईडी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आईडी बनाते समय आपको एक 12 डिजिट का सीक्रेट की मिलता है। ये सीक्रेट की अपने अपलाइन डाउनलाइन किसी को मत दीजिएगा, लेकिन लिख के इसको जरूर रख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आज मैंने कोशिश की, क्योंकि हर बार मेरा लंबा हो जाता था, समय के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन पूरा करने की। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पूरा का पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस मीटिंग में बैठे हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और अभी तक आईडी नहीं लगी, मेरे भाई कुछ चीजें सीख के की जाती है और कुछ चीज को कर करके सीखी जाती है। तो मेटा ब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसको करते करते आप सीख जाओगे और बहुत बड़ा कर जाओगे। तो साथियों, अपना जितना जल्दी हो सके आईडी लगाएं। आपके हर संभव सपोर्ट के लिए मैं और पूरी मैनेजमेंट टीम यहाँ पे खड़ी है। मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे होल्ड करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय मेटा ब्लास्ट। बैक टू होस्ट मुकेश जी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच नवीन सर, बहुत बहुत थैंक्स। आपने पूरे प्लान को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, सभी लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। और हर व्यक्ति के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि जो भी आपके साथ अच्छा बुरा या जो भी सिचुएशन हुई है या हो रही है या हैं, आप उसी परिस्थितियों में वैसे ही चलने दो। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है मेटा ब्लास्ट के रूप में, जो अपने शुरुआत के दिनों में है। यदि आपने यहाँ पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मेहनत करके 200, 300 डायरेक्ट कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा रिवेन्यू आपको आने वाले समय में प्रतिदिन डेली का यहाँ से मिलेगा। क्योंकि आपके हर मेंबर्स के जितने भी आईडी होंगे 7 रोलर के डायरेक्ट के मेंबर वाले, हर मेंबर के जब जब इनकम आएगी, आपको कहाँ से इनकम आएगी। दूसरा, मेटा ब्लास्ट के मैसिव प्रोजेक्ट के अंदर 10 लेवल तक की आपकी टीम इनकम है। और यदि आपने वहां पर चार चार का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर लिया, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लगभग 12 करोड़ 77 लाख रुपए की इनकम इजिली आपको आ जाएगी सिर्फ 4 का स्ट्रक्चर फॉलो करके। हर संभव सपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। जरूरत है आपके इच्छा शक्ति की, कि आपको चाहिए कितना इनकम, आप कितना इनकम करना चाहते हैं मेटा ब्लास्ट। कैलकुलेशन कीजिए, उस पर काम स्टार्ट कीजिए और आप ये अचीवमेंट्स लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से 4 बजे के ट्रेनिंग सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने टीम का ध्यान, परिवार का ध्यान रखें, साथ के साथ अपने टीम का ध्यान रखें। जिस टाइम की वजह से आज बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपके पास जो आपको आगे बढ़ाएगा, टाइम को यदि आपने मैनेज कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। और टाइम का कदर नहीं किया, मैनेज नहीं कर पाए, मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, तो जो चीजें आज तक आई हैं वही सेम होती रहेंगी। मिलते हैं कल 4 बजे के ट्रेनिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय मेटा ब्लास्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी लोगों का कि आप सभी लोगों ने मीटिंग को टाइम से ज्वाइन किया और पूरे प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश की। स्टार्ट कीजिए, मिलके करते हैं, बड़ा करते हैं।